हेलो फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि आज मैं आईसी के बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप गलत टाइम पे वीडियो को चालू कर दिए तो वीडियो को बंद कर दें और जब खाली टाइम में फ्री टाइम हो तब वीडियो को पूरा अच्छे से देखें और कॉपी पेन लेके लिखें और समझें। तो आज मैं बात करूँगा रेगुलेटर आईसी के बारे में। तो जितनी भी रेगुलेटर आईसीज होती हैं वो कैसे काम करती हैं, कैसे उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसे हम चेक करेंगे, कैसे बताएंगे कि ख़राब है क्या है, पूरी बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो वीडियो हो सकता है कुछ लंबा बन जाए, लेकिन मैं कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको आईसी के बारे में पता चल सके। आपने अगर ये वीडियो देख लिया तो आपको सभी आईसीज के बारे में लगभग पूरी नॉलेज हो जाएगी, आप समझ पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट। मान लेते हैं ये एक आईसी है, ठीक। सभी रेगुलेटर आईसी लगभग एक ही तरह से काम करते हैं, बस उसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा एक्स्ट्रा होती हैं, कुछ चीज़ें कम होती हैं। जो ज़्यादा पिंस के होते हैं उसमें ज़्यादा रेगुलेटर्स होते हैं, मतलब ज़्यादा काम होता है उसमें, ठीक है। ये एक आईसी है। रेगुलेटर आईसी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आईसी होती है। उसके बाद दो उसमें मॉसफेट लगे होते हैं स्विचिंग कराने के लिए। उसके बाद एक कॉयल लगा होता है और कुछ कैपेसिटर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो हम समझेंगे कि ये पूरा फंक्शन कैसे काम करता है। तो किसी भी आईसी या किसी भी चीज़ को काम करने के लिए सबसे पहले चाहिए वोल्टेज, खाना, ताकि वो काम कर सके अच्छे से। तो खाना खिलाने के लिए यानी इसको वोल्टेज के लिए एक पिन होती है जिसे हम कहते हैं VCC। सभी आईसीस में ये VCC पिन होता है जिससे वोल्टेज इन होता है, जिससे कि ये इसका इनपुट होता है आईसी का। VCC होता है या VDD लिखा होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा, या वोल्टेज इन लिखा होगा या इनपुट लिखा होगा, ठीक है। अब जो कि इसे प्लस मिल चुका है, VCC मिल चुका है, तो आईसी को पूरा अपना फ़ोन आ गया। तो आईसी को अपना पूरा पाथ कंप्लीट करने के लिए, जो कि एक जैसे कि कोई होता है कि ऐसे ऐसे चल रहा है, अगर बैटरी लगी है तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो उसको माइनस भी चाहिए होता है। तो फिर इसमें एक पिन होता है GND का, ठीक, एक GND पिन होता है यानी ग्राउंड का। ये GND पिन अलग से हो सकता है या फिर इसी आईसी के बीच में होता है, नीचे की साइड में, ठीक है। अब जो कि आईसी को VCC मिल चुका है, वोल्टेज मिल चुका है, तो आईसी में 3 प्रकार के सिग्नल आउट करता है। एक होता है रिफरेंस, एक होता है फीडबैक, एक होता है पावर गुड, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में मैं बारी बारी बताऊंगा। तो सबसे पहला काम होता है इसका, जैसे ही किसी आईसी में वोल्टेज इन होगा तो VCC आउट, रिफरेंस आउट हो जाएगा। रिफरेंस ये 2 वोल्ट का होता है। ये आईसी कोई भी आईसी हो सकती है, स्टेप डाउन हो सकती है, रैम सेक्शन की आईसी हो सकती है, VRM सेक्शन की आईसी हो सकती है, चार्जिंग आईसी भी हो सकती है। कोई भी रेगुलेटर आईसी इसी फंक्शन पे ऐसे ही काम करता है। मैं पूरे आईसी के बारे में बता रहा हूँ, एक प्रकार का यूनिवर्सल थ्योरी, ठीक है। तो VCC मिलने के बाद रेफरेंस 2 वोल्ट आउट होता है। अगर रेफरेंस का वोल्टेज कम या ज़्यादा होता है तो जो स्विचिंग करा के वोल्टेज आउट होता है वो भी कम ज़्यादा बन सकता है, या फिर मतलब कि प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए 2 वोल्ट होना चाहिए। अब आईसी में यदि कोई LDO का सेक्शन है, LDO वोल्टेज बनने की सेक्शन है, तो LDO आउट हो जाता है। LDO के लिए बहुत जगह इनेबल चाहिए होता है और बहुत जगह इनेबल नहीं चाहिए होता है, जिसमें वो डायरेक्ट भी चला जाता है और इनेबल पाने पे भी जाता है। तो ये मान लीजिए कि ये इनेबल है LDO का, LDO इनेबल। तो इनेबल आउट होता है V-रेज करके, V-रेज। अब ये स्टेप डाउन रहेगा तो V-रेज 3 वोल्ट होगा एंड ये V-रेज 5 वोल्ट होगा। ये LDO होता है, LDO V-रेज करके लिखा रहेगा LDO के लिए। अब जो कि आईसी को VCC यानी कि इनपुट मिल चुका है, GND यानी कि ग्राउंड भी मिल चुका है और वो रेफरेंस आउट कर चुका है। अगर LDO सेक्शन है तो LDO भी आउट हो जाता है। अब आईसी का जो मेन काम होता है, रेगुलेटर आईसी का जो मेन काम होता है वो होता है कि वोल्टेज को, मतलब कि 19 वोल्ट को स्विचिंग करा के एक फिक्स वोल्टेज आउट करना, मतलब इनपुट को स्विचिंग करा के दोनों मॉसफेट की मदद से
स्विचिंग करा के एक फिक्स वोल्टेज को आउट करना। वो फिक्स वोल्टेज 3.3 वोल्ट भी हो सकता है, 5 वोल्ट हो सकता है, 1.5 वोल्ट हो सकता है, 1 वोल्ट हो सकता है। ये सारे फिक्स वोल्टेजेस को वो स्विचिंग करा के आउट करता है। अब ये फंक्शन कैसे काम करता है, उसके लिए आईसी में ये मॉसफेट है, इस ऊपर के मॉसफेट को मेन मॉसफेट कहेंगे और नीचे के मॉसफेट को सपोर्टिंग मॉसफेट कहेंगे या फिर से लोअर मॉसफेट कहेंगे। तो मॉसफेट का जो गेट होता है वो डायरेक्ट आईसी से लगा होता है परमिशन के लिए, ये भी डायरेक्ट आईसी से लगा होता है, ठीक है। ये गेट है जिसे एल गेट कहेंगे, एल गेट एंड या फिर गेट 1 या गेट 2, ठीक है। अभी ऐसे समझेंगे गेट 1 गेट 2। अब ये दोनों इस तरह से जुड़े रहेंगे। ये है इसका सोर्स, ये है इसका ड्रेन, इसका ड्रेन यहाँ है, ठीक है। इसके ड्रेन पर 19 वोल्ट भी इन आता है, ठीक है, 19 वोल्ट भी इन। इसी 19 वोल्ट को ये दोनों मॉसफेट स्विचिंग करा के एक फिक्स वोल्टेज में आउट करते हैं। वो कैसे करेंगे ये बता रहा हूँ। ये इस तरह से लगा रहेगा, यहाँ से ये इस तरह से, और यहाँ से ये वोल्टेज आउट हो गया, ठीक है। ये वोल्टेज कोई हो सकता है, बीच में कैपेसिटर्स लगे हैं, इसके बीच में भी कैपेसिटर्स लगे होते हैं। 19 वोल्ट का सेक्शन यही होता है, ये पूरा, ये मेन मॉसफेट, ये पूरा। जब 19 वोल्ट में शॉर्टिंग होती है तो यही कैपेसिटर्स या मॉसफेट डैमेज होते हैं, ठीक है। तो ये मेन मॉसफेट में आएगा। फिर यहाँ से एक लगा होता है बूस्ट, शायद कुछ गलत बन रहा है क्या, कैपेसिटर यहाँ रहेगा, रजिस्टर वहाँ रहेगा, जान देख लेते हैं, ठीक है। कैपेसिटर यहाँ रहेगा, है ना। अब ये काम कैसे करेगा, अब आईसी को वोल्टेज मिल चुका है और ग्राउंड मिल चुका है और रेफरेंस आउट कर दिया है, एलडीओ सेक्शन भी काम कर चुका है इसका। अब इसको स्विचिंग कराने के लिए चाहिए इनेबल सिग्नल चाहिए, परमिशन। तो इसको मिलेगा एक इनेबल। ये इनेबल कई टाइप का हो सकते हैं। ईसी ऑन इनेबल भी कुछ फिक्स इनेबल्स होते हैं, जैसे कि ईसी ऑन का इनेबल, वी आर ऑन का इनेबल, और कुछ इनेबल्स होते हैं। वी आर ऑन इनेबल वीआरएम सेक्शन के लिए होता है, ईसी ऑन का सिग्नल स्टेप डाउन आईसी के लिए होता है और बहुत जगह के लिए होता है, ठीक है। तो ये आ गया एक इनेबल, ठीक। जैसे ही किसी आईसी में इनेबल आएगा वो अपना काम शुरू कर देगा। इसका काम क्या रहेगा, मेन मॉसफेट को सबसे पहले ये गेट यानी परमिशन देगा। मेन मॉसफेट को परमिशन मिलते ही ये 19 वोल्ट को इधर से लाएगा और स्विचिंग करा के इस फेज इधर लाएगा। इसे कहते हैं फेज, ऐसे कहते हैं बूस्ट। ये बूस्ट वोल्टेज होता है, मतलब बूस्ट करता है इसको, ठीक है। तो 19 जैसे ही गेट पे इनेबल आएगा 19 वोल्ट स्विच करा के इधर आएगा इस वाले पे, और फिर इस वाले से फेज पे जाएगा। फेज पे जाएगा तो आईसी को पता चल जाता है कि फर्स्ट मॉसफेट ने अपना काम कर दिया है, मतलब मेन मॉसफेट ने। तो आईसी फिर देन इसको सेकेंड वाले मॉसफेट को यानी सपोर्टिंग मॉसफेट को इनेबल देगा, तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑन हो जाएगा। फिर ये स्विचिंग करा के वोल्टेज को यहाँ से निकाल के इसमें ला देगा, और फिर यही वोल्टेज फिर रिटर्न इसमें जाएगा और इधर भी जाएगा। ये वोल्टेज इधर जाएगा, कॉइल से होते हुए कैपेसिटर से होते आउट हो जाएगा। ये फिक्स वोल्टेज हमारा आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज आउट हो गया है, इसी के बीच में लगे होते हैं इसका एक फीडबैक, ठीक है। इसका एक फीडबैक सिग्नल लगा होता है, वोल्टेज डिवाइडर करके ये लगा इधर फीडबैक, ठीक। ये एक पिन होता है फीडबैक का, ये वाला फीडबैक। अब जब आईसी वोल्टेज को स्विचिंग कराकर एक फिक्स वोल्टेज को आउट कर देता है, तो वो फिक्स वोल्टेज सही तरीके से आउट हो रहा है कि नहीं, उसका एक फीडबैक सिग्नल आईसी को रिटर्न आती है, जिससे आईसी को पता चलता है कि नहीं से अच्छे से वोल्टेज आउट हो रहा है, जो हमने स्विचिंग कराया है वो वोल्टेज सही तरीके से आउट हो रहा है। यदि ये वोल्टेज ज़्यादा या कम या प्रॉब्लम में होता है या कुछ, तो ये आईसी इस सभी काम को बंद कर देता है, स्विचिंग के काम को बंद कर देता है, ठीक है। फीडबैक आउट होता है। इसे एक बार हम और समझेंगे।
सबसे पहले जो 19 वोल्ट भी इन आता है मेन मॉस्फेट पे, गेट 1 से इसे ऑन कराया जाता है। फिर ये इस तरह से एक एस की तरह काम करता है। इसे ऑन कराएगा, ये वोल्टेज आएगा इधर, फिर ये आएगा आईसी में फेज पे, फेज से पता चलेगा मेन मॉस्फेट ने काम कर दिया। फिर मेन मॉस्फेट से आएगा इधर, फिर मतलब कि गेट 2 पे आएगा, गेट 2 का काम आएगा। गेट 2 सपोर्टिंग मॉस्फेट को ऑन करेगा और स्विचिंग कराएगा, और फिर ये वोल्टेज यहाँ से सीधा आ जाएगा इधर, ठीक, और वोल्टेज आउट हो जाएगा। ये कोई भी वोल्टेज हो सकता है, 1.5 वोल्ट रैम का हो सकता है, 3.3 वोल्ट हो सकता है, 5 वोल्ट हो सकता है, ठीक है। इतने ही, और इस मतलब कि इतना सब होने के बाद जब सब कुछ अच्छे से हो जाता है तो एक लास्ट में आउट होता है वोल्टेज, एक लास्ट मतलब सिग्नल तरीके से आउट होता है पावर गुड। पावर गुड का मतलब है कि आईसी पूरी तरीके से अच्छे से काम करे, एकदम पूरा ओके है, सब कुछ ओके है, पावर गुड एकदम सब कुछ ओके है। अब आईसी में कुछ अलग, जब कुछ आईसी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा पिने होते हैं, कुछ आईसी में कम पिन होते हैं। तो कम पिन वाले में तो इतना ही सब होता है। एक रेगुलेटर आईसी में लगभग इतने ही पिन्स होते हैं कम पिन्स में। उसमें भी कम करेंगे तो एक इनेबल रहेगा, वीसीसी रहेगा, जीएनडी रहेगा, फिर जैसे कि 1 2 3 पिन का 4 5 6 7 8 9 पिनें होती हैं, लगभग 8 पिन का भी आईसी होती है, ठीक है, नॉर्मली। उसके बाद अब जब पिन 10 पिन मतलब इसको भी ले लेंगे और इसको भी ले लेंगे, 10 पिन हो जाएगा, ठीक है। 10 पिन की आईसी नॉर्मली होती है। अब जो 20 पिन की आईसी होती है, 25 पिन 30 पिन, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि एक और रेगुलेटर्स ज्वाइन हो जाते हैं। एक ही आईसी से बहुत सारे रेगुलेटर काम करते हैं, स्विचिंग का काम होता है, एक ही आईसी से बहुत सारे स्विचिंग का काम होता है। जैसे कि स्टेप डाउन में 2 स्विचिंग का काम होता है, ये बूस्ट हो गया, ये फेज हो गया, कॉइल हो गया, ये बूस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ एल गेट 1 एल गेट 2, ठीक है। यहाँ आर गेट 1 आर गेट 2, 4 पिन तो यही हो गए। फिर ये हो गया फेज 1 फेज 2 बूस्ट, फिर इसका इनेबल आएगा, वीसीसी जाएगा, वीसीसी आउट होगा, इसका रेफरेंस आउट होगा, जीएनडी मिलेगा, प्लस इसमें कुछ इंटरप्ट होते हैं, 2 इंटरप्ट रहेगा इसमें। फिर इन सभी का फीडबैक, इसका फीडबैक, फिर इसका फीडबैक, देख रहे कितने सारे पिंस हो गए, पावर गुड, इनेबल, इतने सारे पिंस हो जाते हैं। फिर उसके बाद और भी बड़ी आईसीस होती हैं, जैसे कि बड़ी आईसीस में एक हो गई हमारा वीआरएम सेक्शन की आईसी। वीआरएम सेक्शन की आईसी और बड़ी होती है, उसमें 3 स्विचिंग्स होते हैं। एक स्विचिंग होता है, दूसरा स्विचिंग और तीसरा स्विचिंग, ठीक है। ये होता है वीसीसी कोर, ये भी होता है वीसीसी कोर, और ये होता है जीएफएक्स। जीएफएक्स का भी कोर वोल्टेज इसी में बनने लगता है, ठीक है। 3 स्विचिंग हो जाएंगे तो इनका पिन से उतना ज़्यादा हो जाएगा। एक इसका हो जाएगा ये फिर बूस्ट, 5-6 पिन तो ये सब कवर कर लेंगे, 5 पिन 15 पिन ऐसे ही हो गया। फिर इसके सिक्योरिटीज़ लगे होते हैं, इधर पिन्स होते हैं। इसी तरह से पिन्स बढ़ते जाते हैं किसी भी आईसी में फंक्शन करने के लिए। रेगुलेटर आईसीस में मेन जो होता है, मेन हमारा यही होता है कि रेगुलेटर आईसी काम कैसे करता है, उसके जो मेन पिन्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पिन्स भी होते हैं, जैसे कि टोन का एक होता है, टोन मतलब टाइमिंग, कि आईसी को कितने देर तक काम करना है, फिर आईसी की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। एक होता है सेंस, ये सेंसर की तरह होता है, मतलब कि सेटिंग की तरह। ये आईसी इसके बारे में उतना अच्छे से पता नहीं है, मैं इसे बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आपको समझ आएगा कि जब वोल्टेज, जब अब मैं इसको चेक करना बताऊंगा और कैसे पता करेंगे कि ये ख़राब है या फिर अच्छा है, ठीक है।
इसके पहले मैं आपको इन तीनों के बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये तीनों कब कब और कैसे कैसे तीनों बनता है, जो कि मैंने पहले बता दिया था, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ। जैसे वोल्टेज आईसी के अंदर पूरी तरह से इन हो जाएगा, वीसीसी मिल जाएगा, तब रिफरेंस आउट होगा। ठीक, जब आईसी के द्वारा मॉसफेट, आईसी और मॉसफेट के द्वारा स्विचिंग करा के वोल्टेज आउट कर दिया जाएगा, तब फीडबैक आउट होगा। और जब पूरी आईसी अच्छे से फंक्शन करने लगेगी और काम करेगी, तब पावर गुड आउट होगा। तो यदि हमें किसी आईसी पे शक है कि वो ख़राब है या अच्छा है, तो उसका हम पावर गुड पिन चेक कर लेंगे। पावर गुड अगर सही बन रहा है तो इसका मतलब कि आईसी लगभग सही काम कर रही है। फिर भी उसके मॉसफेट और सपोर्टिंग मॉसफेट होता है, अगर पंचर होता है या फिर कुछ थोड़ा बहुत फॉल्ट होता है तो उसके लिए सही नहीं बताता है। ठीक है, तो किसी भी आईसी को चेक करने के लिए सबसे पहले हम उसका वीसीसी चेक करेंगे कि क्या उसके अंदर कोई पावर इन हो रहा है कि नहीं, कोई वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, उसका वीसीसी मिल रहा है कि नहीं। यदि वीसीसी मिल रहा है तो फिर हम इसका इनेबल चेक करेंगे कि इनेबल आ रहा है कि नहीं। अगर इनेबल ही नहीं आएगा तो वोल्टेज मिलने का क्या मतलब है। जब तक इनेबल नहीं आएगा तब तक वो काम नहीं करेगा। ठीक है, इनेबल भी अब मिल गया है, इनेबल भी काम कर रहा है, इनेबल भी आ रहा है। तब हम स्विचिंग्स की देखेंगे कि बूस्ट में जो रजिस्टर कैपेसिटर लगे होते हैं, कभी कभी वो भी फॉल्ट होते हैं, दिक्कत होते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को हम चेक करेंगे और देखेंगे कि कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वोल्टेज आउट हो रहा है कि नहीं, सही से हो रहा है। अगर वोल्टेज आउट हो रहा है फिर भी आईसी के जरिए कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि चार्जिंग आईसी में बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज आउट हो रहा है, बीच में कुछ और रजिस्टर कैपेसिटर्स लगे होते हैं बैटरी तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ से तो वोल्टेज आउट हो रहा है, फीडबैक भी मिल रहा है, आईसी पूरे अच्छे से काम कर रही है, लेकिन जो बीच के रजिस्टर कैपेसिटर लगे होते हैं यदि वो फॉल्ट रहेंगे या वो जले रहेंगे तो बैटरी तो चार्ज नहीं ना होगी। तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि आईसी ख़राब है। तो हम इन सब चीज़ों को भी चेक करेंगे अगर ऐसे सेक्शन को चेक कर रहे हैं तो। यदि रैम सेक्शन या स्टेप डाउन सेक्शन को चेक कर रहे हैं तो उसमें हम आईसी को ही चेक करेंगे अच्छे से। आईसी का इनेबल चेक करेंगे, वीसीसी चेक करेंगे, फिर उसके बाद बूस्ट और ये सब चेक करके देखेंगे कि आईसी यदि वोल्टेज आउट कर रहा है तो उसके बाद फीडबैक और उसका पावर गुड सही है कि नहीं। यदि वोल्टेज आउट नहीं कर रहा है तो वो क्यों नहीं कर रहा है, क्या आईसी को वोल्टेज नहीं मिल रहा है, क्या आईसी को इनेबल नहीं मिल रहा, या उसका विरेज सही नहीं है, या कोई प्रॉब्लम, मतलब कि इस तरह से फेस करेंगे उसको हम। एलडीओ सेक्शन में यदि वोल्टेज इन होने के बाद एलडीओ कम बन रहा है या ज़्यादा बन रहा है, फिर एलडीओ नहीं बन रहा है, तो आईसी ख़राब होती है, कोई उसमें वो नहीं होता है। क्योंकि एलडीओ के लिए कोई भी अलग से फंक्शन या फिर मतलब अंदर सब उसका सिस्टम अंदर ही होता है ना। तो आई होप आप लोगों को आईसी के बारे में समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, या फिर मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, आईसी की किसी चीज़ के बारे में।